वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 9th और 10th में बहुत क्वेश्चन आता है, इससे 1-2 नंबर आपका 100% आना है। ठीक है, तो आज अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अगर देख लेते हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 - √5, कहता है परिमेय है कि अपरिमेय। ध्यान दीजिए, ये क्या है भैया, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां q बराबर नहीं 0, यानी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 2 है तो ठीक है 2/3 परिमेय संख्या होगा, पर 2 p का मान क्या हो गया यहाँ 2, और q का मान अगर 0 है तो q का मान कहता है नहीं होना चाहिए क्या चीज 0, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, यानी रूट वाली जितनी संख्या है वो सब क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय हो। जब भी परिमेय और अपरिमेय एक साथ आएगा तो हमेशा आंसर अपरिमेय आएगा। ध्यान रख लीजिए, परिमेय अपरिमेय किसी भी हालत में अगर दोनों साथ आते हैं तो हमेशा आंसर क्या होगा आपका अपरिमेय। ये परिमेय ये अपरिमेय तो क्या हो जाएगा आपका आंसर अपरिमेय। ठीक है, आगे देखिए, इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। +√23 है -√23 है, ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका 3 कौन सी संख्या है बाबू, परिमेय संख्या। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 2√7 7√7। आप देखिए ये जो √7 है ये 2 से क्या है बाबू गुना है। ठीक है, तो गुना में √7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा क्या बाबू आपका 2/7 ही बचा ना, तो 2/7 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 1/√2। देखिए फिर मैंने कहा परिमेय अपरिमेय जब भी एक साथ आ जाए किसी भी दशा में तो हमेशा क्या होगा आपका, हमेशा याद रखिए क्या हो जाएगा बाबू अपरिमेय। अब पांचवा जो क्वेश्चन है 2π, एक कॉन्सेप्ट ये भी दिमाग में रखिए, पाई किसी भी संख्या के साथ आ जाए या सिर्फ पाई भी हो, पाई किसी भी संख्या के साथ आए या सिर्फ पाई आए तो पाई हमेशा क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए पाई का मान अगर 22/7 दिया हो तो ही परिमेय कहलाएगा। ठीक है, पर पाई का वैल्यू आपका क्या होता है पॉइंट में 3.14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय, क्योंकि इसको अगर आप 22/7 को भाग जब दीजिएगा तो देते देते आपको अंत नहीं मिलेगा। ठीक है, रैकरिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से अगर ओनली पाई का वैल्यू दे देता है 22/7 तो ही आपका रेशनल कहलाएगा। अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया सिर्फ पाई दिया है तो हमेशा याद रखिएगा पाई हमेशा क्या होती है अपरिमेय। फिर से मैं कह रहा हूं क्योंकि 10th में भी अगली साल पूछा था क्वेश्चन, पिछली साल आपका, और हर साल एक क्वेश्चन पाई का देता है। ठीक है, और 9th में भी, तो पाई हमेशा कौन सी संख्या होगी बाबू अपरिमेय, चाहे किसी के भी साथ आए या किसी भी दशा में आए, तो पाई हमेशा क्या होगी अपरिमेय। चलिए अगला देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजनों को सरल करें। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा 8 में 7th में a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए, तो देखिए ये 3 फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस 3 फॉर्मूला का बहुत आपको काम देने वाला है। देखिए कुछ नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। a+b का होल स्क्वायर, बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे ऐसे जगह भी है बिहार के जहां पे बहुत बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है, 9th क्या 10th में भी जाने के बाद फॉर्मूला याद नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए a² + 2ab + b², a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली प्लस के जगह एक जगह क्या दे दीजिएगा माइनस, फॉर्मूला सेम। मेन ये है, देखिए ये आपको कंपटीशन में भी काम देगा, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। a + b × a-b बराबर a² - b²। कम से कम ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ, तीनों फॉर्मूला भी आई है पर ये बहुत ज्यादा आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसको बनाना देखते हैं, बनाते हैं। तो देखिए जिन बच्चे को अगर प्रॉब्लम है एकदम ध्यान पूर्वक देखिए जो मैं कर रहा हूं।
इस क्वेश्चन में आज के बाद दिक्कत आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस पूरे को इससे गुना करना है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना करना, ठीक है। तो 3 यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस संख्या को इस पूरे से गुना कर रहा हूं, ठीक है। फिर इस संख्या को इस पूरे से गुना करेंगे। देखिए करेंगे कैसे, 3 को निकालिए, निकाल लिया हमने 3, ठीक है। ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। 3 को निकाला, बचा क्या, प्लस रूट 3, प्लस रूट 3 लिख दीजिए। अब इसको भी इस पूरे से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 प्लस रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, और इसको इससे गुना करेंगे। तो 3 दूनी आपका 6 हो गया, प्लस है तो प्लस, 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो बाबू रूट 2 का तो यहाँ कोई है नहीं जाती, ठीक है, तो सीधा 3 रूट 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे प्लस है तो प्लस, रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो बाबू होगा रूट 6, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए, रूट का गुना, रूट 3 इंटू रूट 2। तो देखिए रूट 3 रूट 2 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। रूट को आप बाहर निकालिएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3 और 2 गुना में, तो रूट के अंदर 3 दूनी, ठीक है। लाइट थोड़ा ऑफ हो गया था, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है। लाइट अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करेंगे। तो देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, तो ये ब्रैकेट खत्म, तो रूट से गुना होगा तो क्या हो गया आंसर, रूट 6, ठीक है। या तो सीधा समझिए, रूट के अंदर की संख्या आपस में गुना हो जाती है, तो रूट 3 रूट 2 यानी 3 दूनी 6 और रूट का रूट, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले पे है, मैंने पहले बोला था इस फॉर्मूला का क्वेश्चन आपका बहुत मिलेगा, ठीक है। इसको बनाने का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे तो बाय ट्रिकी कैसे बनाएगा, देखिए आप कुछ नहीं करना, आप इस 3 का स्क्वायर ले लेना, कितना हो गया 9। ध्यान समझिएगा, इस 3 या सीधा समझिए, ये देखिए 3 तिहाई आपका 9, ठीक, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 तिहाई आपका 9। जब इस टाइप का रहेगा सेम बाय सेम, प्लस माइनस में पहले बता रहा हूं, इन्हें इसके साथ कर दीजिएगा। 3 तिहाई 9 प्लस माइनस आपका माइनस रूट 3, दो गो रूट 3 में से एगो क्या हो जाएगा, 3 बाहर। अरे रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट 3 यानी रूट 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो आप कुछ नहीं, रूट 3 छुच्छे 3 ले लीजिए, और 3 9 में से 3 का आंसर 6। ये हो गया आपका ट्रिक। अब इसको हिसाब के रूप में कैसे बनाना है देखिए, चलिए अब इसको फॉर्मूला पे कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी, ये ए हो गया, ये माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए का मान क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, 3 9 में से 3 गया 6। अब आपको इतना बड़ा करना है कि डायरेक्ट 3 तिहाई 9 प्लस माइनस माइनस, ये 2 गो रूट 3 में से एगो 3 निकाल लीजिए, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। इस पे भी आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो ए प्लस बी का ये देखिए, ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान रूट 5, बी का मान रूट 2, 2ab प्लस रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट खत्म, बचा क्या 5। अब देखिए 2 5 दूनी 10, ये हो जाएगा रूट 10, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बचेगा 2। अब 5 2 आपका हो जाएगा 7 और 2 रूट 10, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, अभी मैंने 3 नंबर में बताया था। देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये रूट के अंदर है तो 5 5 छुच्छे 5 ले लीजिए, रूट के अंदर हो तब। अगर रूट के अंदर नहीं होता तो क्या करते हैं, स्क्वायर पहला माइनस प्लस माइनस। अब इस 2 को ले लीजिए, 5 माइनस 2 आंसर कितना हो गया 3। डायरेक्ट ट्रिक पर, नहीं तो उसको बनाना। तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 में से 2 गया 3। तो इससे बढ़िया डायरेक्ट आप बना लीजिए, फास्ट आप कीजिए, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट जब तक नया चीज नहीं लगाइएगा दिमाग तो कैसे मजा आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 3 और 4 मैंने छोड़ दिया, ठीक है। 5 नंबर देख लेते हैं एग्जाम पर्पसली, ठीक है।
निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण के लिए आपको पता होगा बाबू, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो हर कहाँ होता है बाबू, नीचे, तो नीचे के साथ परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, इसको भी ट्रिक से देख लेंगे। 1/√7 है, ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट √7 लिख दीजिएगा। कैसे होगा, रुकिए पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है, 1/√7 है, √7 को ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए, परिमेयकरण इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए ये देखिए, √7 एक कम, √7 और √7 छुच्छे 7, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1/√7 माइनस √6, तो माइनस में है, ध्यान दीजिए, यहां अकेला था तो अकेले में हो गया। अब इस परिमेयकरण में आप क्या कीजिएगा, माइनस में है तो प्लस में ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुना। तो √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। अब इसका ट्रिक क्या लगाते हैं वो देखिए। आप क्या करना, कुछ नहीं करना, ये देखिए माइनस में है ना, आप डायरेक्ट √7, मैंने अभी बनाया नहीं है, देखिए √7 प्लस √6 लिख देना प्लस में। उसके बाद 7 में से 6 घटा दीजिएगा डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, 7 में से 6 घटाइए, क्या हो जाएगा आंसर 1। कोई परिमेयकरण करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक पे भी बना सकते हैं। नहीं समझे तो आइए परिमेयकरण करते हैं। √7 प्लस √6 को 1 से गुना करेंगे तो आपका √7 प्लस √6 हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो a² माइनस b², ठीक है। आइए आगे करते हैं, √7 प्लस √6, रूट स्क्वायर से रूट खत्म यानी 7, स्क्वायर से रूट खत्म -6, तो √7 प्लस √6, 7 में 6 गया आपका आंसर 1 आया। वही बात। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, इसको भी ट्रिक पे कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, प्लस में है ना, माइनस में लिख दीजिए ऊपर में √5 माइनस √2 हो गया। अब क्या करना, 5 में से 2 घटा देना, कितना आएगा बाबू, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3। देखिए डायरेक्ट आंसर, परिमेयकरण करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में 1 नंबर का आता है, 1 से 2 सेकंड के अंदर आप इसको बना देंगे। चलिए अब सॉल्यूशन भी सीख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक तो आप लोग भूल आएंगे, तो उसका सॉल्यूशन करना सीखे। 1/√5 प्लस √2, ठीक है, तो परिमेयकरण होगा किससे, प्लस में है तो किससे हो जाएगा बाबू, माइनस में, ये भी हो जाएगा आपका माइनस में। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो √5 माइनस √2, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b², ये खत्म, ये खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 में से 2 जाएगा, √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया आपका कितना आंसर 3। डायरेक्ट मेथड सबसे बढ़िया। चलिए आइए इसको भी बना लेते हैं, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो भाई सीधा आता था तो कर देते थे, अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, √7 माइनस में प्लस 2 लिख देना, ठीक है, √7 प्लस माइनस में क्या लिखे, प्लस बटा, मौसम आज खराब है, थोड़ा बारिश पड़ा इसलिए लाइट का थोड़ा इशू है, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा होता है प्रॉब्लम, कहीं जाइएगा नहीं, ये नहीं कि लाइट कट रहा है प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं, मजा आ रहा होगा सीखने में, आराम से सीखिए, मजा लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए √7, ठीक है, माइनस में तो क्या दिया प्लस, और 2 का 2 सेम चीज। अब नीचे क्या आएगा आपका, देखिए 7 का 7 हो गया, ध्यान समझिएगा, इस पे रूट नहीं है, 2 पे रूट नहीं है, इसका स्क्वायर कर देना, कितना होगा 4, और 7 में से 4 घटा दीजिए, कितना है 3, ये आपका आंसर हो गया। अब आप नहीं समझे, आइए सॉल्यूशन है देख लेते हैं। 1/√7 माइनस 2, इसको परिमेयकरण करेंगे किससे, प्लस से, ठीक है, √7 प्लस 2, इसको 1 से गुना करेंगे बाबू, √7 प्लस 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a² माइनस b², स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है, √7 प्लस 2, तो यहाँ बचा 7, और देखिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया कितना 3, देखिए आया आंसर। अगर आपका इस तरह का परिमेयकरण आया तो डायरेक्ट मेथड अपनाइए, डायरेक्ट यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है। आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई, और जो भी बच्चे नए आते हैं बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, ताकि बिहार किसी भी चीज में पीछा न रहे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।